तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं आरएमपी कोच का जो कन्वेंशनल कोच होता है आरएमपी वाला, आईसीएफ वाला, उसका देखते हैं जो कंट्रोलिंग है यहाँ पे किस किसी कंट्रोलिंग होती है और क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो जहाँ तक सबको पता होगा कि यहाँ से 26 नंबर से चालू होता है। देखें 26 नंबर है यहाँ से, तो 26 नंबर से चालू होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ये तार है कहाँ से आता है और किसके लिए है और कहाँ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने के लिए चालू करते हैं। तो 26 नंबर जो 26 नंबर पे तार है, ये तार है 49 नंबर देखेंगे, ये वायर नंबर होता है। तो ये जो 49 नंबर वायर नंबर है ये कहाँ से आता है, तो ये जो 49 नंबर वायर है ये जो देखेंगे आप, तो हमारे एक नीचे रोटरी लगा होता है, बाईपास रोटरी। ठीक है, ये देखिए, तो जिसको हम RSW5 बोलते हैं ना, देखेंगे नीचे तो लिखा भी है RSW5, देखिए लिखा हुआ ना, तो RSW5 बोलते हैं, जिसको बाईपास रोटरी बोलते हैं। एक बार घुमाएंगे तो 1 और 2 दोनों कंप्रेसर का सिलेक्शन करेगा, एक बार घुमाएंगे तो एक कंप्रेसर का करेगा, एक बार घुमाएंगे तो एक कंप्रेसर करेगा। तो यहाँ से 49 नंबर वायर जाती है। ठीक है, ये देखिए 49 नंबर वायर गई और हमारा ये HP कटआउट पे, तो जो सबसे पहला ये वायर है HP कटआउट का है। ठीक है, तो ये 49 नंबर से 49 से वायर गया HP कटआउट। HP कटआउट ये कौन सा है, तो CP1 कंप्रेसर का HP कटआउट में सप्लाई पॉजिटिव यहाँ से 110 वोल्ट AC गया। ठीक है, यहाँ से गया। अगर HP कटआउट ओके कंडीशन में रहेगा, ठीक है, जब कंडीशन ओके में रहेगा तो यहाँ 26 से जो जाएगा सप्लाई, तो वो 27 से वापस आएगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे 27 से वापस आएगा। 27 से वापस आएगा तो मतलब कि HP हमारा ओके है, ट्रिप नहीं है, ओके पोजीशन में है, मतलब प्रेशर उसे ठीक है। अगर वही हमारा HP कटआउट ट्रिप हो जाएगा, अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ट्रिप हो जाएगा, तो जो सप्लाई 26 से 27 पे आ रही थी वो 27 पे ना आके वो हमारी सप्लाई किस पे आएगी, 28 नंबर पे आएगी। ठीक, जब 28 से आएगी तो जो ये 28 पे देखेंगे 59 नंबर वायर है, ये कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जलाएगा हमारा HP ट्रिप। जो HP ट्रिप का इंडिकेशन आता है ना, ये देखेंगे, ये कहाँ गया, ये है, हाँ ये तो ये इसके लिए आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके जलाएगा कि HP ट्रिप। तो यहाँ अब ऊपर का 3 तार आप समझ गए। पहले तार से HP1 को सप्लाई जाएगी, अगर HP हमारा ओके होगा तो 27 से वापस सप्लाई आएगी। अगर हमारा HP मतलब ट्रिप होगा तो 29 से आएगी, और 29 क्या है, इंडिकेशन का है। ठीक है, तो अगर हमें कभी, अब देखो साथ ही साथ आपको हम बाईपास भी बताते चल रहे हैं। तो अगर हमें SP1 को बाईपास करना है तो हम कौन से वायर को करेंगे, तो 26 और 27 के बीच में लूप लगाएंगे तो हमारा SP1 बाईपास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखेंगे कि हम, इसके बाद तो हम 26, 27, 28 देख लिए। अब 29 किसका है, तो अब देख लिए 3 तार, 26 सप्लाई जाएगी, 27 अगर HP ओके रहेगा सप्लाई आएगी, अगर HP हमारा डिफेक्टिव रहेगा या ट्रिप रहेगा तो हमारा ये 26, 28 से हमारा सप्लाई आउट होगी। ठीक है, तो ये जाएगा HP ट्रिप। अब हमारा अगर जैसे ही HP ओके रहेगा तो HP सप्लाई किसको भेजेगा, तो 26 सप्लाई गया और 27 से आउट हुआ, और जो 27 का लूप देखेंगे तो 27 का लूप हमारा जो है ये 29 नंबर में है। 29 नंबर किसका है, तो वो LP1 का। ठीक है, LP1 में 29 नंबर में हमारा ये सप्लाई जाएगी। और हमारा अगर LP भी ओके रहेगा तो हमारी, देखो अगर LP हमारा ट्रिप रहेगा तो सप्लाई किस पे आएगा, LP हमारा ट्रिप रहेगा तो सप्लाई जो हमारी है यहाँ पे देखेंगे, तो जब हमारा ये HP ओके रहेगा तो HP जो सप्लाई आउट होगी वो सप्लाई देखेंगे तो 26, 27, 28, 29 में जाएगी। ठीक है, 29 में कहाँ जाएगी, तो ये जाएगा LP1 में जाएगा। अगर LP1 हमारा ट्रिप रहेगा तो 30 से सप्लाई आउट होगी, 30 से सप्लाई आउट होगी, वो डिस्प्ले में हमारे यहाँ पे PCB में LP ट्रिप का इंडिकेशन जो आता है ना वो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 30, अगर हमारा LP ओके रहेगा तो ये 31 से आएगा। ठीक है, 30 के बाद 31 आता है, देखेंगे यहाँ पे 31, तो जो 31 सप्लाई आउट होगी ये सप्लाई कहाँ आएगी, तो ये सप्लाई हमारा यहाँ ओवरलोड में आएगी। ठीक है, अब ओवरलोड यहाँ से TDR को सप्लाई भेजेगा। तो इस तरह से होगा। पहला जो 3 तार किसका है, SP1 का है। दूसरा 3 तार किसका है, तो LP1 का है। अगर SP1 को बाईपास करना है तो 26 और 27 को करेंगे। ठीक है, और हमें अगर इसके LP को बाईपास करना है तो जब LP को हम बाईपास करने जाएंगे, तो अगर हमें LP को बाईपास करना 1 का, तो 29 और 31 को बाईपास करें, 20 का छोड़ देंगे, 20 का क्या इंडिकेशन का है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिर SP2 का। तो SP2 का जो 61 नंबर वायर है, देखो जैसे एक साथ LP और HP कॉमन है, उसी तरह से दूसरा LP HB भी एक साथ कॉमन है। ठीक है, तो 61 नंबर में सप्लाई कहाँ से जाएगी, तो फिर वही सप्लाई हमारा
जो नीचे बाईपास रोटरी है ना RSW5, इसमें सप्लाई जाएगी 61 नंबर। ठीक है, अब 61 नंबर सप्लाई जाएगी। अब जाएगी HP2 के कंप्रेसर के HP में। अगर हमारा HP कटआउट ओके रहेगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ सप्लाई निकलेगी बाहर। तो जैसे हमारा HP2 में सप्लाई जाएगी तो देखेंगे 32 नंबर जाएगी। अगर HP हमारा ओके रहेगा तो 33 सप्लाई आउट होगी, और ये 33 सप्लाई निकलेगी, ये हमारी सप्लाई है 35 को चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लूप है, तो देखेंगे 33 और 35 का लूप है। अगर HP ट्रिप रहेगा तो वो सप्लाई 34 से आएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से अगर हमें HP2 को बाईपास करना है तो 32 और 33 को लूप कर देंगे तो हमारा HP बाईपास हो जाएगा। ठीक, अब जब हमारी 35 नंबर में सप्लाई जा रही है, तो ये देखो ये 35 नंबर सप्लाई जा रही है। जब 35 में जाएगी तो ये जा रही है LP 2 नंबर LP को जा रही है सप्लाई, 2 नंबर LP को जा रही है। अगर LP हमारा ट्रिप रहेगा तो 36 पे सप्लाई आएगा। अगर LP ओके रहेगा तो ये हमारा 37 नंबर पे सप्लाई आएगा। ठीक है, तो अगर LP को बाईपास करना है तो हम क्या करेंगे, 35 और 37 को लूप करेंगे। जो 37 सप्लाई आएगी वो 37 की सप्लाई देखेंगे, यहाँ 37 पे देखिए ये निकल रहा है 63 नंबर, और 63 नंबर हमारा ये ओवरलोड पे आ जाएगा कंप्रेसर 2 के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा चालू होता है तो OSP का सप्लाई चालू होता है। ठीक है, तो देखो 37 हो गया। अब 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये OSP का है, तो हम OSP को भी देख लेते हैं। तो देखेंगे तो अब यहाँ पे 37 के बाद जो 38 आया, तो 38 क्या है, OSP1 को सप्लाई जा रहा है। तो ये सप्लाई कहाँ से जा रहा है, तो हीटर के देखेंगे NC से जा रहा है। यहाँ से देखेंगे 38 नंबर 82 नंबर यहाँ पे है, ये देखिए 82, तो यहाँ सप्लाई जा रहा है। ये देखिए NC से सप्लाई जा रहा है, तो ये 38 है, सप्लाई गया OSP1 पे। ठीक है, तो ये देखिए 38 यहाँ से गया। अगर OSP ओके कंडीशन में होगा, ट्रिप नहीं होगा, तो 39 नंबर सप्लाई आउट होगा। ठीक है, जो 39 सप्लाई आउट होगा, 39 फिर यहाँ से लूप होके 41 को चला जाएगा। 41 किसका है, तो OSP2 की सप्लाई है। अगर OSP1 ट्रिप होगा तो जो यहाँ से 38 सप्लाई गया और जो उसने 39 निकाला OSP ओके का निकाला, अगर वो ट्रिप रहेगा तो किस पे निकालेगा सप्लाई, तो 40 नंबर पे निकालेगा। ये जो 40 नंबर वायर है ये कहाँ गया है, तो यहाँ पे डिस्प्ले में आया है OSP ट्रिप का जो दिखाता है इंडिकेशन ना बाहर, देखेंगे ये OSP1 ट्रिप, तो ये है, तो ये है 40 नंबर। ठीक है, तो देखेंगे तो 38 से सप्लाई गया OSP1 को, और OSP1 अगर ओके है तो 39 सप्लाई आउट करता है। जो यहाँ सप्लाई 39 का आउट होता है वही सप्लाई 41 को वापस यहीं से फिर लूप होके मिल जाता है। ठीक है, 41 को फिर सप्लाई गया। अगर 41 ओके कंडीशन में होगा, ठीक है, हमारा यहाँ से 41 ओके कंडीशन में होगा, तो देखेंगे यहाँ से 41 नंबर से सप्लाई OSP2 को जाएगा। 1 ओके होने से हीटर नहीं लगता, 2 भी ओके रहेगा तो ही हीटर लगेगा। तो 41 पे सप्लाई गया। अगर 41 हमारा अगर OSP2 भी ओके होगा तो जो हमारी 42 सप्लाई आएगी, और ये जो 42 सप्लाई आएगा हमारे देखिए जो हमारे 86 नंबर जो आएगा वो हीटर के कॉन्टेक्टर के A1 जाएगा और हीटर हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर OSP2 ट्रिप रहेगा तो ये 72 नंबर से सप्लाई हमारी ये 87 नंबर सप्लाई आएगी। ठीक है, जिसको 43 बोलते हैं, 43 नंबर सप्लाई आएगी, और यहाँ पे ये 87 नंबर जो है ना यहाँ पे दिखाएगा कि OSP ट्रिप। ठीक है, तो इस तरह से हीटर काम कर रहा है। अब देखिए 44 वाला भी सिस्टम क्या है, 44 में सप्लाई जा रही है वैन डिले को। ठीक है, अगर वैन डिले काम नहीं करेगा तो हमारी 45 सप्लाई आउट होगी एयर लॉस की। अगर वैन डिले काम करेगा तो 46 सप्लाई ऑन होगी, और फिर वैन डिले को इसको ऑन कराएगी। ठीक है, इसी कॉन्टेक्टर को A1 है, यहाँ से ऑन होता है। इस तरह से हमारी कंट्रोलिंग है। अब इनके जैसे क्या होता है, जैसे आपको LPH बता दिया, इससे OSP भी कभी कभी ख़राब हो जाता है। जैसे मान लो हमारा OSP1 ख़राब हो गया तो हमारा अब हीटर नहीं लगेगा, चाहे हमारा OSP2 कितना भी सही रहे, लेकिन हीटर नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में हम कैसे चेक करें कि हमारा OSP1 ख़राब है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा देखिए 38 और 39 और 40 ये OSP1 के लिए होता है, और 41 और 42 और 43 OSP2 के लिए होता है। तो कभी भी डाउट हो कि कौन सा हीटर ख़राब है, तो देखो पहले 38 और 39, जब 38 और 39 में लूप कर देंगे आपस में, और अगर हीटर लग गया तो समझ जाओ कि आपका OSP1 ख़राब है, तो आप OSP1 को रिप्लेस कर दो। उसी तरह से अगर हमारा OSP2 ख़राब है तो भी हीटर नहीं लगने देगा, तो उसको चेक करें, 41 और 42 को आपस में लूप कर देंगे। 41-42 को लूप करने के बाद अगर हीटर लगने लग रहा है तो समझ जाओ कि OSP2 ख़राब है। तो जो OSP ख़राब हो उसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि दोनों OSP ओके रहने के बाद ही हीटर लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक OSP ख़राब हो गया तो आपका हीटर लगेगा, क्योंकि दोनों OSP कॉमन है, एक साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है,
तो दोनों जैसे वैन डिले हमारा काम करता है ना, एक वैन डिले काम नहीं करता, दूसरा वैन डिले काम नहीं करता, सेम ऐसी OHP का भी प्रक्रिया है। तो OHP को दोनों को आपको ठीक रखना है। तो चेक करने का नॉर्मल तरीका क्या है कि एक छोटा सा जम्फर का तार लो, वो 38-39 को लूप कर दो। अगर 38-39 लूप कर दिए, अगर ये ख़राब होगा तो हीटर लग जाएगा। अगर 38-39 करने के बाद भी नहीं लग रहा है तो आपका 2 नंबर ख़राब हो सकता है। तो 41 और 42 को लूप कर दो, तो इससे क्लियर हो जाएगा कौन सा आपका हीटर ख़राब है। तो उसी तरह से ये समझ गए इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जो 3 तार है ये SP1 के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो 3 तार है ये LP1 के लिए है। उसके बाद जो 3 तार है SP2 के लिए है। उसके बाद जो 3 तार है LP2 के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद जो 3 तार हैं OSP1 के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो 3 तार है OSP2 के लिए। उसके बाद जो 3 तार है वो है हमारा वैन डिले के लिए। तो ये इसमें इतने कंट्रोलिंग होता है। अगर किसी में और भी एक्स्ट्रा जो तार देखे होंगे ये 48-39 ये जो देखे होंगे, तो जब सबसे पहले जो पुराने मरकरी वाले जो लगते थे थर्मोसेट ना, उसके लिए ये तार यूज होते थे। तो नए को बहुत पुराने कोचों में दिखेगा, जिसमें दिखेगा वो भी डिस्कनेक्ट है। तो इसलिए मेन जो इतनी ही सप्लाई है कंट्रोलिंग की जो हमारी पैनल में इस समय है प्रेजेंट टाइम में, इतना ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सप्लाई है। तो जब भी कभी आपको जैसे लोग पूछते हैं कि कौन सा जैसे HP ट्रिप है, अगर HP को हमें देखना है तो उसी तरह देखो ऐसे तार लेना है। कभी कोई चेक करना कंट्रोलिंग, तो जैसे हमें देखना है कि SP1 हमारा ख़राब है क्या है, तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा 26-27 है, तो 26 और 27 को ऐसे आपस में लूप कर देंगे ऐसे। तो हमारा अगर HP से ट्रिप रहेगा या HP हमारा कोई दिक्कत रहेगा तो कंप्रेसर लग जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा HP से है। तो इस तरह से अगर HP बाईपास भी कभी करनी पड़ती है तो इस तरह से SP 26-27 को बाईपास कर देते। अब बारी आती है कि हमें LP बाईपास करना, तो LP के लिए क्या करेंगे, तो देखो ऊपर तार छोड़ देंगे, 26-27-28 छोड़ देंगे, 29 में लूप लगाएंगे और 30 को छोड़ देंगे और 31 में लगाएं। तो 29 और 31 LP में थोड़ा अलग है, देखो इसीलिए भ्रम हो जाता है लोगों को। SP में पहले दूसरे में रहेगा, लेकिन जब LP को लगाओगे तो पहले और तीसरे से लगाओगे तो लगेगा। तो जैसे आपने पहले 1 के लिए किया, ठीक है, तो SP हो गया, अब यहाँ किया तो LP होगा। सेम ऐसी प्रक्रिया नीचे लगाओगे, दोनों LP HP हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि हमारा OSP देखना है, तो 38 और 39 लगाओगे तो OSP1 बाईपास हो जाएगा, ठीक है। 38-39 हो गया। और ये 40 क्या है, तो ये 40 हमारा इंडिकेशन है OSP ट्रिप का, ठीक है। अब यहाँ से लगाओगे 41 और 42 तो OSP2 बाईपास हो जाएगा। तो इस तरह से बाईपास कर लेंगे। अब यहाँ से 44 और 46 लगाओगे तो वैन डिले बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाईपास करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत दिनों बाद बना है, वीडियो कोशिश करेंगे और बनाएंगे वीडियो अभी।